हेलो गाइस, मेरा नाम है तशाम हसन और आप देख रहे हैं तशाम हसन ब्लॉग। तो आज मैं डिस्कस करने आया हूँ एक टॉपिक पे जो हमारे कमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कोई जॉब वैकेंसी है या कुछ भी एच वी ए सी का या इलेक्ट्रिकल का या प्लम्बिंग का। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जॉब वैकेंसी जो आती हैं वो आपको यूट्यूब कमेंट से तो पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब कमेंट आदमी बहुत कम देखता है और कौन है क्या है उसको रिमेम्बराइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपडेट करता रहूं कि हाँ, जॉब वैकेंसी में क्या क्या वैकेंसी आई हैं, किस किस की वैकेंसी आई हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है EHTESHAM डैश HASAN डैश 001। मैं आपको अपना कमेंट में डाल दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी का आईडी डाल दूंगा। और रही बात जॉब की, तो आप लोगों को जिस जिस रिगार्डिंग जॉब चाहिए या आप लोगों को कोई अपडेट चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहूँगा। और अपडेट की बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को जॉब सिर्फ 2-3 रिगार्डिंग ही दे सकता हूँ। 2-3 रिगार्डिंग में आपका जॉब आ गया, कौन कौन सा वो मैं बताता हूँ। ये अपना जैसे HVAC हो गया, इसमें इंजीनियरिंग भी हो गया, इंजीनियर्स के भी जॉब की वैकेंसीज़ आ सकती हैं। और आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ये तीनों के रिगार्डिंग, ये चारों के रिगार्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में, तो मेरा उतना पकड़ नहीं है किसी और फील्ड में। बाकी मैं HVAC से ही बिलोंग करता हूँ और मैकेनिकल से मैंने बीटेक कर रखा है, तो मैं आपको सारी अपडेट उस रिगार्डिंग दे सकता हूँ कि हाँ, इस फील्ड में जॉब है, अगर मेरे पास वैकेंसीज़ आई तो। लेकिन उसके लिए क्या है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है फ्रेशर को जॉब का बताना या करवाना कहीं पे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी चाहती है कि एक्सपीरियंस रहे बंदे के पास। अब एक्सपीरियंस वैलिड रखता है कि कितने दिन का एक्सपीरियंस रहे। एक्सपीरियंस में देखिए, आप जैसा जानते होंगे कि साल भर का एक्सपीरियंस तो कुछ मायने नहीं रखता है, 6 महीने का एक्सपीरियंस कुछ भी मायने नहीं रखता है। एक्सपीरियंस मायने कहाँ पे रखता है, आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अदरवाइज़ आप देखते होंगे कि साल 2 साल में आप खुद ही जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आपको एहसास होगा कि साल 2 साल 3 साल में हमने कुछ भी नहीं सीखा है, हमने बस ये जाना है ये मशीन्स होती हैं, ये ऐसे होते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई डिसीजन देना हो तो वो डिसीजन आप नहीं दे पाएंगे। मैं HVAC फील्ड में हूँ और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 साल से अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छा किया है, ग्रोथ भी किया है और अच्छी नॉलेज भी है। तो इस फील्ड में मैं 5 साल से हूँ, 5 साल से ऊपर से ही हूँ, लेकिन 5 साल मान लीजिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन दे सकता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल वैलिड करता है। 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कहीं पे बता सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जिस फील्ड में हैं आप, उस फील्ड में मास्टर बने, क्योंकि अगर आप मास्टर बने हुए हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है जॉब से, कहीं भी, किसी भी इंटरव्यू में। फिर आपको वहीं पे एक प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है कि आप मांगोगे 50,000 60,000 और कंपनी वहाँ पे आपसे बार्गेन करेगी। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू में ही हटा देगी, तो बार्गेन करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो आप बार्गेनिंग तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम एक्सपीरियंस, नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस रहता नहीं है, लेकिन वो 3 साल 4 साल बैक डेट में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो काम किए रहते हैं 6 महीने। तो आप सोच रहे हो कि कंपनी बुर्बक है, तो ऐसा नहीं है, उसे सब पता चल जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है और कितना आप डाल रहे हैं एक्स्ट्रा। लेकिन कहीं कहीं पे हम पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन हम अगर पकड़े नहीं भी जाते हैं, वहाँ पे आप 5 साल का एक्सपीरियंस शो कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो हमें ही आती है, कंपनी तो हमें 5 साल के हिसाब से ही काम लेगी। तो उस 5 साल से हिसाब से काम लेगी और आपको, आपके साथ आएगी परेशानी। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप 3 ही साल बताओ, थोड़ा कम ही सैलरी, 5,000 10,000 कम मिलेगा, लेकिन सर्वाइवल तो ठीक रहेगा ना। कंपनी को बता सकते हो कि हाँ भाई, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना वर्कलोड कैसे ले सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस बता के कंपनी में आ तो जाते हैं, उसके बाद 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद जब कंपनी को फ़ील होती है कि भाई ये बंदे के पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, ये हमारा कुछ काम कर ही नहीं रहा है, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा बता के इसने जॉब ज्वाइन किया था उस रिगार्डिंग ये काम करवा नहीं पा रहा है और कर भी नहीं पा रहा है, तो कंपनी करती क्या है, फिर डाउन कर देती है। डाउन कर देती है मतलब कि सैलरी कम कर देती है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे एक जानने में था, उसने 2 साल का एक्सपीरियंस बता के उसने लगभग 27-28 हज़ार तक जॉब ले लिया था, 27-28 हज़ार की सैलरी पे जॉब ले लिया था।
लेकिन क्या हुआ, 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद कंपनी ने उसे कहा कि भाई साहब हम तो आपको दे सकते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको अगर देना होगा तो हम आपको दे सकते हैं 12,000 रुपया, क्योंकि आपके नॉलेज के हिसाब से ये 12,000 ही हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर आपको जॉब करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। तो रेफरेंस से तुम लग तो गए 24,000 रुपये या 28,000 रुपये, लेकिन फिर क्या है, कंपनी को जब रियलाइज़ हुआ तो कंपनी ने आपको हटा दिया। तो इसी से बचने के लिए आप अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम अपने आप को ज़्यादा निखार सकें। तो इसी तरह का न्यूज़ आपको मिलता रहेगा और आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं इस पे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि मेरे पास मैं कोई एजेंट वगैरह हूँ नहीं और ना मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ आती हैं जो मैं अपने रेफरेंस में अपने दोस्तों को लगा देता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी लगा सकूँ, क्योंकि मैं ना इसके कोई चार्जेस लेता हूँ, ना मैं कंपनी से चार्जेस लेता हूँ, ना मैं आपसे चार्जेस लूँगा। ये बस हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक ऑफ़र है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट करिए, लेकिन कमेंट में क्या है कि आप जॉब के बारे में पूछेंगे तो वो आपको इंस्टाग्राम पे ज़्यादा, अब कमेंट में कितना मैसेज करूँगा मैं, कि सारी चीज़ें पूछनी पड़ जाती है ना, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप किस फील्ड में कर रहे हैं, तो उससे तो पूरा कमेंट मेरा भर जाएगा। कमेंट में ये सब बातें थोड़ी ना होती है, कमेंट में तो सिर्फ तारीफ़ें होती है। तो आप आ जाना इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दूँगा और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत कम है, मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया था और मैं यूट्यूब पे ध्यान देता नहीं था। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं रेगुलर रहूँगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाइयों के लिए। थम्स अप, कीप इट अप, मेहनत करते रहो। जॉब वॉब कुछ भी नहीं है, सब मिलता है, आपके पास नॉलेज रहेगा सब मिलेगा, बिंदास। मैं अभी 5 साल से काम कर रहा हूँ। जब मैं पहले स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन किया था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, कोई मुझे 50,000 60,000 70,000 क्यों देगा, क्योंकि कुछ काम का एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैं ये सोचता था। लेकिन अभी समझ में आता है कि क्यों दे रही है कंपनी 50,000 60,000 70,000 किसी को भी क्यों दे रही है। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।